गीता प्रेस के सम स्टॉप क्या होता है? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तालब में। दोस्तों, आज हम कुछ नया करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं एक बुक रिव्यू। बुक का नाम है विदुर नीति। विदुर से तो आप भली भांति परिचित होंगे। विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे और अपने ज्ञान और पांडित्य के लिए सुप्रसिद्ध थे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुक का कवर कैसा है। ये बुक का कवर पेज है। बड़े बड़े अक्षरों में बुक का टाइटल लिखा हुआ है विदुर नीति। महाभारत उद्योग पर्व से महर्षि वेदव्यास का चित्र बना हुआ है। पब्लिशर का नाम लिखा हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर और उसका लोगो भी बना हुआ है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे जितनी भी गीता प्रेस की बुक शॉप्स हैं उनका एड्रेस और फोन नंबर दिया गया है और जिन जिन स्टेशंस पे इनके बुक स्टॉल्स अवेलेबल हैं उनके प्लेटफॉर्म नंबर्स दिए गए हैं। और यदि आप इस बुक को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं गीता प्रेस बुक shop.in पे। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि इस पुस्तक के प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर है, जो कि एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है यदि हम बात करें धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार अपने प्रकाशन जैसे भागवत गीता, रामायण, पुराणों आदि के जरिए। मित्रों, इस पुस्तक के लेखक टेक्निकली तो महर्षि वेदव्यास ही हैं, क्योंकि महाभारत की रचना उन्होंने ही की थी और ये पुस्तक जो है वो महाभारत का ही एक अंश है। महर्षि वेदव्यास जिन्होंने पुराणों की भी रचना की है और वेदों को कंपाइल और क्लासिफाई भी किया। वैसे तो ये पुस्तक संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद बहुत ही सरल भाषा में भी किया गया है, जिसका श्रेय जाता है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को। हनुमान प्रसाद जी गीता प्रेस के संस्थापन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये पर्व महाभारत के 5वें पर्व उद्योग पर्व का एक भाग है। उद्योग पर्व पांडवों के वनवास और अज्ञातवास काटने के बाद शुरू होता है। पांडव अपना आधा राज्य मांगते हैं, लेकिन कौरव उसे ठुकरा देते हैं। इस पर्व में दोनों के बीच शांति बनाए रखने के प्रयास किए गए, जो कि विफल हो गए। और बाद में कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के प्रिपरेशंस के लिए भी प्रयास किए गए। इसी पर्व के 33वें से 40वें के बीच के जो ये 8 अध्याय हैं, इन्हीं को विदुर नीति कहते हैं। मुख्यतः विदुर नीति में विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद है। ये महाभारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है। इस पुस्तक में व्यवहार, पंडित कौन है, मूर्ख कौन है, सुख की गणना, पाप दोष, क्षमा, धर्म, धन, प्रजा का व्यवहार, वाणी की विशेषताएं, सदाचार, अतिथि सत्कार, क्रोध, प्रारब्ध की अधीनता, क्षय और वृद्धि अवस्था, मित्रता, मृत्यु, आप सुखार्थी हैं या विद्यार्थी, इसके बारे में बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया गया। ये पुस्तक मुझे मेरे एक मित्र ने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे भेंट की थी। दोस्तों, इस पुस्तक का मूल्य बेशक कम है, लेकिन इसका वैचारिक मूल्य बहुत अधिक है। इसलिए ये एक उत्तम उपहार हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको सुखी जीवन की कुंजी चाहिए तो ये पुस्तक जरूर वो बन सकती है। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं आपको ये पुस्तक पढ़ने के लिए भी, और अगर आपको भेंट देनी है उसके लिए। ये पुस्तक कौन कौन पढ़ सकता है? प्रोफेशनल्स पढ़ सकते हैं, नाइव्स पढ़ सकते हैं, टीचर्स पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, बूढ़े लोग पढ़ सकते हैं, जवान लोग पढ़ सकते हैं,
हर किसी के लिए इस पुस्तक में कुछ ना कुछ जरूर है। दोस्तों, इस पुस्तक का हम एक डिस्कशन वीडियो भी करेंगे जिसमें हम इसके प्रसंगों के बारे में बात करेंगे। मित्रों, यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, यदि आपकी कोई सजेशंस है तो हमें ज़रूर बताएं। सनातन धर्म को आप कैसे देखते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आज के लिए हम आज्ञा लेते हैं। जय श्री राम। नमस्कार।